नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल डिक्टा पर। फ्रेंड्स, यह दीपक प्रकाशन ओपी शुक्ला की बुक की हिंदी डिक्टेशन है। इसमें 400 वर्ड्स हैं। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोली जा रही है। फ्रेंड्स, स्टेनोग्राफी में सफलता टैलेंट से नहीं बल्कि आपके रोज के अनुशासन से मिलती है। तो चलिए आज अपनी मंजिल की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं। नोटबुक और पेंसिल लेके तैयार हो जाइए। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। 5, 4, 3, 2, 1, स्टार्ट। महोदय, प्रधानमंत्री ने आज घोषणा की है कि किसी राष्ट्र को इस बात की अनुमति नहीं दी जाएगी कि वह हमारे राष्ट्रीय विचार या हमारी जीवन पद्धति पर प्रभावी हो। श्रीमती गांधी राजधानी के उन नागरिकों की एक विशाल रैली में बोल रही थीं जो उन्हें बधाई देने के लिए आए थे। श्रीमती गांधी ने कहा, हम सभी राष्ट्रों से मैत्री चाहते हैं, लेकिन हमारा देश जिस रास्ते पर चलेगा वह वही होगा जिसका निश्चय बिना किसी विदेशी राष्ट्र या शक्ति के प्रभाव के हम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता चाहते हैं, परंतु देश का भविष्य मुख्यतः उसके अपने साधनों, स्रोतों तथा इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है। श्रीमती गांधी ने आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि लोगों को उन ताकतों से गुमराह नहीं होना चाहिए जो हमारे देश में हर नए विकास का विरोध करती हैं। उन्होंने कहा कि अब जो राष्ट्रीय अनुशासन कायम किया गया है उसमें शिथिलता नहीं आनी चाहिए। वह जनता के दैनिक जीवन का अंग बन जाएगा। उन्होंने इस बात को पुनः दोहराया कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता, अनुशासन और सहयोग से ही देश आत्मनिर्भर हो सकता है और उत्पादन बढ़ सकता है। उन्होंने कहा, सामाजिकवादी समाज के राष्ट्र का निर्माण कार्य जिसमें हर अमीर गरीब, हर जाति के, हर धर्म के व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध हो, केवल रातों रात पूरा नहीं हो सकता। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश के हर नागरिक को जुट जाना चाहिए। यदि कुछ लोग या एक धर्म के लोग या कोई राज्य अपनी मांगों से कुछ प्राप्त कर लें तो उसे लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। यह तभी हो सकता है जब हमारे राष्ट्र में स्रोतों का समान वितरण हो और हर एक नागरिक राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करे। आपात स्थिति के कारण की चर्चा करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि कुछ लोगों ने जिन्हें जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था, बल्कि कुछ छात्रों, कुछ शहरी लोगों और कुछ बुद्धिजीवियों और समाचार पत्रों के एक वर्ग का समर्थन लेकर जनता के अभाव, महंगाई और बेरोजगारी से फैले असंतोष का लाभ उठाते हुए लोकतंत्रीय व्यवस्था को
नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने गुजरात में निर्वाचित प्रतिनिधियों को त्यागपत्र देने पर विवश किया। फिर लोकसभा की कार्यवाही को भी ठप करने की कोशिश की। इस विवश नेता ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर घेराव करेंगे। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये डिक्टेशन अपनी कंप्लीट हो गई है। असली मेहनत अब शुरू होती है। बिना आलस किए इसे तुरंत पढ़ें और टाइप करें। अपनी एक्यूरेसी कितनी रही यह चेक करने के लिए टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रोज प्रैक्टिस करने के लिए लीगल डिक्टा चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।